हेलो जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है द्रव्य। देखिए, जैन धर्म में द्रव्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने जैसे पिछले वीडियोस में देखा देखा था कर्म, फिर तत्व, तो उसके बाद में हमने देखा था मिथ्यात्व। ठीक उसी तरह से द्रव्य भी हमें पता होना चाहिए, द्रव्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम देखिए, जैन धर्म में जो द्रव्य होते हैं ये 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। तो उसमें से जो पहला द्रव्य होता है वो जीव कैटेगरी में आता है, और बाकी के जो 5 द्रव्य होते हैं ये अजीव श्रेणी में, अजीव कैटेगरी में आते हैं। जैसा हमने जीव और अजीव चैप्टर में हमने जीव क्या है और अजीव क्या है ये हमें बहुत ही अच्छे तरह से पता है। तो 6 द्रव्यों में से पहला द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य में आता है, और बाकी के 5 द्रव्य जो है वो अजीव कैटेगरी में, अजीव श्रेणी के अंदर आते हैं। और दुनिया और जैन धर्म में कितने द्रव्य है? तो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य है। चलिए अभी थोड़ा सा द्रव्य क्या है इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। देखिए, हमारी जो दुनिया है जिसमें मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, नदी, हवा, पानी, मकान, ये दुनिया में जो चीजें हैं ये सभी ही द्रव्य है। अभी के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि ये सब चीजें द्रव्य है। जो चीजें इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, तो हमारे दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि हम मनुष्य को देखते हैं, हम पेड़ पौधों को देखते हैं, हम जानवरों को देखते हैं, हम नदी पहाड़ों को देखते हैं, हम ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को, मकानों को, बहुत से टेबल कुर्सी, ऐसी गाड़ी मोटर, ऐसी जो भी चीजों को, वस्तुओं को हम हमारी आंखों से इस दुनिया में देखते हैं। ऊपर का आकाश हो गया, नीचे की धरती हो गई, नदी में का पानी हो गया, ऐसी जो भी चीजें हम इस दुनिया में या तो हमारी आंखों से देखते हैं, या तो कुछ ऐसी चीजें जो इस दुनिया में है लेकिन हम उसे ना नहीं देख सकते हैं, वो अदृश्य रूप में होती है। ऐसे सभी चीजों से जो ये दुनिया बनी है, तो ऐसे सभी चीजों को, ऐसे सभी उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं द्रव्य। ठीक है? और ये दुनिया जो है ये सब इन्हीं द्रव्यों से बनी हुई है। क्योंकि देखो, हम जब बोलते हैं कि भाई दुनिया या फिर ये वर्ल्ड, राइट, तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने यही तो सब चीजें आती है। घर आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, समुंदर, नदियाँ, तालाब, ऊपर का आसमान, आसमान में चमकने वाले अलग अलग तारे। ठीक है, यही सब चीजें हम हमारे आंखों के सामने आती है जब हम बोलते हैं वर्ल्ड या फिर दुनिया। तो इसीलिए ये जो दुनिया है ये सब इन चीजों से बनी हुई है, और इन्हीं सब चीजों को असल में प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि यही सब चीजें द्रव्य होती है। जो या तो कुछ चीजें दिखाई देने वाली भी होती है, और कुछ चीजें हवा के जैसी, जो हवा, अब हवा देखिए, हवा तो सब तरफ होती है लेकिन हमें दिख नहीं सक हम हमें देख हम उसे देख नहीं पाते हैं। हम हवा को कभी टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन हवा तो होती है। हवा तो इस दुनिया का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हम सांस लेते हैं और हम जिंदा रह पाते हैं। तो हवा ये भी इस दुनिया का एक पार्ट है। तो ऐसी सभी चीजें तो जिन्हें हम या तो देखते हैं या फिर जिन्हें हम नहीं देखते हैं लेकिन वो इस दुनिया में ही होती है, ऐसी सब चीजों से दुनिया बनी है, और इन्हीं सब चीजों को द्रव्य कहते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा जो हमारा आध्यात्मिक, जो हमारे शास्त्र जिनवानी हमें क्या बताती है द्रव्य के बारे में, वो हम नीचे देखते हैं। देखिए, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अर्थात जिसमें गुण होते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी द्रव्य है, जो हमने ऊपर देखे, इन सभी द्रव्यों के पास में जो भी द्रव्य है वो सभी द्रव्यों का अपना एक गुण होता है। एक या एक से ज्यादा उनके गुण हो सकते हैं। गुण मतलब क्वालिटीज, अपनी कुछ खास पहचान, अपनी कुछ स्पेशलिटी। ठीक है, क्वालिटीज, गुण, ये द्रव्यों के पास में होते हैं। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास में कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज है, वो सब द्रव्य होते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने सबसे पहले ऊपर हमने देखा कि भाई इस दुनिया में एक द्रव्य कौन सा है? तो मनुष्य। मनुष्य को हम अगर द्रव्य बोल रहे हैं, तो फिर मनुष्य के पास में कौन से गुणों का समूह है? तो मनुष्य, देखिए, मनुष्य अपने हाथ पांव से चल फिर सकता है, उठ बैठ सकता है, सांस ले सकता है, आंखों से कुछ देख सकता है,
हँस सकता है, रो सकता है, ये सब उसके गुण हुए, ये सब मनुष्य के क्वालिटीज़ हुए। तो ये सब गुणों की का समूह उस मनुष्य के पास है, इसलिए मनुष्य एक द्रव्य हुआ। ठीक उसी तरह से अगर जानवर द्रव्य है, तो जानवर क्या है? जानवर मनुष्य से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। जानवर जो है, उसके पास में अगर वो अ, थोड़ा-सा मतलब जो बहुत ही ज़्यादा घातक जंगली जानवर जो होते हैं, उस कैटेगरी का, उस टाइप का अगर जानवर है, तो वो किसी छोटे जानवर के ऊपर उसकी हमला करने की ताकत होती है। तो ये देखिए, उसका जीवन जीने के लिए तो उसकी एक क्वालिटी होती है, उसकी क्षमता होती है कि वो उससे छोटे जानवरों को अटैक कर सकता है, ठीक है? उनके पीछे तेज़ दौड़कर उन्हें पकड़ सकता है, उन पे अटैक करता है, तो ये उसकी क्वालिटी हुई। ठीक उसी तरह से अगर पेड़ द्रव्य है, तो पेड़ का गुण क्या हुआ? पेड़ अपनी डाली से, अपने पत्तों से किसी को छाँव दे सकता है, एयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? अगर पेड़ होते हैं तो वो हवा को फैलाते हैं, तो ये पेड़ का एक का गुण हुआ। तो ऐसे जो भी द्रव्य होते हैं उनके गुण होते हैं, अर्थात जो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी एंटिटी, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कुछ गुण हो, जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हो, वो द्रव्य होते हैं, उन्हें सबको हम द्रव्य कहेंगे। अब देखिए, जो अलग-अलग पर्याय में जाकर भी अपना मूल अस्तित्व बनाए रखे, उसे द्रव्य कहते हैं। ये और एक नई परिभाषा, और ये ही एक मेन परिभाषा है, जहाँ से हम हमारे अगले द्रव्यों के 6 प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। तो जो अलग-अलग पर्यायों में जाकर भी अपना मूल अस्तित्व बनाए रखे, उसे द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका बेसिक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जो अभी तक हमारे वीडियोज़ में हम देख रहे हैं कि आत्मा, हमने जीव-अजीव का जो चैप्टर हमारा देखा था, पिछला वीडियो देखा था, उसमें हमने देखा था कि जीव मतलब आत्मा जो है, आत्मा तो हर प्रकार के शरीर में सेम ही आत्मा होती है। एक ही आत्मा अपने कार्यों के अनुसार अलग-अलग गतियों में घूमती रहती है, और अलग-अलग गतियों में अगर होती है, तो फिर उसे अलग-अलग शरीर भी प्राप्त होते हैं। जैसे अगर वो आत्मा मनुष्य भाव में जन्म लेती है, तो उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। तो अभी आत्मा जो है अंदर, वो तो एक ही है, लेकिन उसको मनुष्य जो शरीर है, जो बाहर से दिखता है, वो उसे मनुष्य का मिल गया। अगर वो आत्मा थोड़े बुरे कार्य करती है, थोड़े पाप करती है, तो वो तिर्यंत गति में जाएँगी, तो वो किसी जानवर बनेगी, तो वो कोई जानवर या कीड़ा-मकोड़ा अगर बन जाती है, तो उसे वो उस टाइप का शरीर उसे प्राप्त होता है, लेकिन अंदर आत्मा जो है वो तो सेम ही है। तो ये क्या हुआ कि आत्मा तो सेम ही है, आत्मा का मूल अस्तित्व तो वही है, सिर्फ़ उसे कर्मों के अनुसार अलग-अलग शरीर, अलग-अलग रूप प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अंदर तो आत्मा वही है। तो यही चीज़ है कि जो अलग-अलग पर्यायों में जाकर भी अपना मूल अस्तित्व बनाए रखे, उसे द्रव्य कहते हैं। अब इसका और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर हमारे पास में कोई सोने का अगर कोई हार हो, सोना सोना जो कि एक मतलब जिससे दागीने, श्रृंगार के अलग-अलग दागीने बनते हैं, वो हमारा जो सोना होता है, गोल्ड जिसे हम कहते हैं। तो अगर सोने का हमारे पास में अगर एक हार है, तो अभी क्या है, अभी वो हार कहलाता है, ठीक है? अभी उसे हम क्या बोल रहे हैं कि भई ये हार है, सोने से बना हुआ हार। लेकिन अगर उसी सोने के हार को अगर सोनार के पास लेके जाएँ, और अगर उसी सोने के हार से, उस हार का ही सोना इस्तेमाल करके, उसी सोने से अगर वो हार की जगह पे 3-4 अगर उसकी चूड़ियाँ हम बनवा लेते हैं, तो अब वो सोना जो है उसको कौन-सा रूप प्राप्त हुआ? अब उसे रूप प्राप्त हुआ चूड़ियों का। पहले वो हार था, अब वो चूड़ियों के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसे हम बोलेंगे कि ये तो चूड़ियाँ है। अब यहाँ पे पर्याय तो चेंज हुई, पहले हार था, फिर चूड़ियाँ बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे जो जिससे बना है, सोने से, तो क्या सोना चेंज हुआ? नहीं, सोना तो सोना ही है। हार में भी वही सोना था, और चूड़ियों में भी वही सोना है। तो सोना जो है, उसने तो अपना मूल जो अस्तित्व है, अपनी वैल्यू है, वो तो आज भी बनाए रखी है। सोना तो सोना ही है। लेकिन उसको अभी पीछे हार था, अब वो चूड़ियाँ हो गई, तो उसको सिर्फ़ आकार अलग प्राप्त हो गया, नया स्वरूप, नया रूप उसे प्राप्त हो गया, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो अभी भी सोना ही है। तो ये था, द्रव्य को बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से समझने के लिए ये परिभाषा बहुत ही ज़रूरी थी।
तो फिर से एक बार आप स्क्रीन को पॉज़ करके अच्छे से पढ़िए, मैं जो भी बता रहा हूँ उसे बार-बार रिपीट करके सुनिए, तो आपको द्रव्य क्या होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से समझ जाएँगे। अब देखिए ये जो द्रव्य होते हैं, ये 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, तो अभी हम उन्हें एक-एक करके देखते हैं। अभी 6 द्रव्यों में से जो पहला द्रव्य जो है, वो जीव द्रव्य है और बाकी के 5 द्रव्य जो है वो अजीव कैटेगरी में श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई पूछे कि भाई 6 द्रव्यों को अलग-अलग 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है तो कौन-सी? तो 6 द्रव्य जो है वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं, एक तो जीव और दूसरे अजीव। तो जीव कैटेगरी में एक ही द्रव्य है जिसका नाम भी जीव द्रव्य ही है और दूसरे जो 5 द्रव्य हैं वो अजीव कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम अगले स्लाइड्स में स्क्रीन पे देखेंगे। तो अभी देखिए सर्वप्रथम जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि आत्मा। देखिए आत्मा जो है वो मनुष्य में भी है, आत्मा जो है वो पेड़ में भी है, आत्मा जो है वो जो बिच्छू होते हैं, साँप, नाग जैसे जंगली विषारी जानवर उनमें भी आत्मा होती है। जंगली जानवर जो 4-5 जिनके पाँव, आँख, नाक, कान ऐसे होते हैं, ऐसे जंगली जानवर उनमें भी आत्मा होती है। पेड़-पौधे, फूल-पत्ते जो होते हैं उनमें भी आत्मा होती ही है। तो जीव जो है, आत्मा जो है ये है सभी में, ठीक है? तो ये हुआ एक द्रव्य। इस दुनिया में जो एक 6 द्रव्य होते हैं उसमें से एक द्रव्य ये हुआ कौन-सा? जीव द्रव्य। क्योंकि हमारे दुनिया में हम जो मनुष्य देखते हैं, पेड़-पौधे देखते हैं, जानवर देखते हैं, बिच्छू देखते हैं, कीड़े-मकोड़े देखते हैं, ये जो हम चीज़ें दुनिया में देखते हैं, इनके अंदर जो आत्मा है, जो जीव चल फिर सकते हैं, जो जीव होते हैं, इन सभी के अंदर जो आत्मा होती है, तो ऐसे जीव को, ऐसे आत्मा को एक द्रव्य कहा जाता है। तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य कौन-सा हुआ? जीव द्रव्य। दूसरा द्रव्य होता है पुद्गल। अभी देखिए, इन मनुष्यों के अलावा मनुष्य के जानवर जो चल फिर सकते हैं, उड़ बैठ सकते हैं, ऐसे जो पेड़-पौधे, मनुष्य और जानवर हैं, इनको छोड़ के हमें और दुनिया में हम क्या-क्या देखते हैं? हम दुनिया में बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं, जैसे हम कोई आवाज़ सुनते हैं, साउंड, हम प्रकाश देखते हैं, लाइट, हम मकान देखते हैं, ठीक है? हम गाड़ी देखते हैं, हम सड़क देखते हैं, हम बंगले देखते हैं। तो ऐसी जो भी वस्तुएँ हैं जिसे एक तो हम महसूस कर सकते हैं, उसे टच करके महसूस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, जिसका स्वाद हम चख सकते हैं, जो खाने-पाने के व्यंजन जो हैं, जलेबी, गुलाब जामुन, कचौरी, समोसा ऐसी जो खान-पान की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनका स्वाद ले सकते हैं। जिन चीज़ों की हम खुशबू वगैरह ले सकते हैं, मतलब कि एक प्रकार से एक टाइप से बोला जाए तो एयर, हवा, साँस, मकान, साउंड साउंड, लाइट, प्रकाश, आवाज़, गैस, वायु ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों को बोलते हैं पुद्गल। मतलब बेसिकली नीचे अगर आप देखो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस दुनिया में जो भी सॉलिड, लिक्विड होता है वो सब पुद्गल के अंडर आता है, उन्हें हम पुद्गल कहते हैं। तो ये हुआ पुद्गल हुआ हमारा दूसरा द्रव्य। तीसरा द्रव्य जो हमारा आता है, तीसरा और चौथा द्रव्य जो है वो है आकाश और काल। मतलब तीसरा द्रव्य है आकाश, चौथा द्रव्य है काल। अब देखिए इनकी परिभाषा तो कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आकाश मतलब हमारी दुनिया में हम इस दुनिया में हम और क्या देख सकते हैं? हमने मनुष्य, जानवर, पेड़-पौधे देख लिए, कोई वो हुआ जीव द्रव्य। हमने खाने-पीने की चीज़ें, मकान, बिल्डिंग्स, गाड़ी, मोटर, सनलाइट, प्रकाश, साउंड वेव, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये जो हमने देखा, ये पुद्गल द्रव्य। इसके अलावा हम और क्या चीज़ देख सकते हैं? हम ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान दिखता है नीला, नीला सफ़ेद रंग का जो आसमान दिखता है जिसे हम आकाश कहते हैं, तो वो भी एक द्रव्य होता है, इसीलिए तीसरा द्रव्य वो। चौथा द्रव्य मतलब समय, टाइम, क्योंकि दुनिया में टाइम नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। अगर टाइम या समय ना रहे, तो फिर ये दुनिया उसके अलावा तो दुनिया है ही नहीं, क्योंकि भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल इन सब चीज़ों के बदलाव को समझने के लिए, इन सब बदलाव को फ़ील करने के लिए, इनको जानने के लिए, समझने के लिए टाइम मतलब समय मतलब काल भी एक बहुत ही दुनिया का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसीलिए काल ये हुआ हमारा चौथा द्रव्य। इस तरह से हमारे कितने द्रव्य हुए? 4 जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। फिर हमारा आता है धर्म द्रव्य। अभी देखिए धर्म का अर्थ जो भी हम पूजा-पाठ मंदिर में जाना
महाराज जी के दर्शन करना, ये यहाँ पे कदापि नहीं है। धर्म द्रव्य ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी ये जो क्वेश्चन है कि इसका नाम इन्होंने धर्म क्यों रखा, इसका क्या एक्चुअल में रिलेशन है कि इस द्रव्य को इन्होंने धर्म ऐसा नाम दिया है। क्योंकि ये जो हम मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, महाराज जी की प्रवचन सुनना, वो धर्म ये धर्म नहीं है। इसको कदापि आप ध्यान से रखिए और कहीं भी इनको दोनों को एक मत समझिए, क्योंकि ये धर्म द्रव्य जो है ये बहुत ही अलग है, अलग चीज है। और जो हम पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, उसे जो हम धर्म करना बोलते हैं वो अलग है। ठीक है, तो अभी धर्म द्रव्य क्या होता है उसे देखते हैं। अब धर्म द्रव्य वो ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी जीव या पुद्गल की हलन चलन के लिए जरूरी हो, मूवमेंट के लिए जरूरी हो। जैसे अभी देखो, अगर हम चल रहे हैं, हम कोई भी जीव है, इंसान है, वो चलने लग गया। अगर हमारे हाथ में कोई गेंद है, हमने उसे ऊपर की ओर फेंक दिया, तो ये जो किसी भी जीव या पुद्गल की जो भी हलन चलन या मूवमेंट है, उस मूवमेंट के लिए जो चीज जरूरी होती है उसे धर्म, वो चीज जो होती है वो चीज धर्म द्रव्य होती है। अब जैसे बेसिक एग्जांपल कि देखिए, कोई भी जो पुद्गल या फिर जीव है, उसकी मूवमेंट किसी ना किसी निमित्त से उसकी मूवमेंट होती है और किसी ना किसी निमित्त से उसकी मूवमेंट रुकती भी है। मतलब वो मूवमेंट में अगर लेता है, अगर वो हलन चलन करता है, तो कोई ना कोई चीज के निमित्त से, सपोर्ट से ही करता है, और किसी ना किसी चीज के सपोर्ट से ही वो फिर से रुकता भी है या फिर विश्रांति की ओर भी आता है। तो जैसे हम दौड़ते हैं, अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य, हम अगर जमीन पे दौड़ते हैं, तो हमें दौड़ने के लिए जमीन की जरूरत तो पड़ती है। दौड़ते हम ही हैं, मतलब हम जमीन पे दौड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन हमें दौड़ा रही है, राइट। हम उसी जमीन के ऊपर खड़े भी होते हैं और उसी जमीन के ऊपर हम दौड़ते भी हैं। तो दौड़ने के लिए हमें जमीन की जरूरत तो है, लेकिन वो जमीन हमें नहीं दौड़ा रही है, हम ही दौड़ रहे हैं। फिर भी दौड़ने के लिए जमीन की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि अगर जमीन रहेगी ही नहीं तो फिर हम दौड़ ही नहीं सकेंगे। तो बस इसे ही बोलते हैं धर्म द्रव्य। और ठीक उसी तरह से धर्म द्रव्य जो है वो किसी पुद्गल या जीव की मूवमेंट कराने के लिए, मतलब निमित्त या जरूरी होता है। तो उसी तरह से जो अधर्म द्रव्य है, जो कि हमारा छठा द्रव्य, अधर्म द्रव्य है जो कि हमारा छठा द्रव्य है, तो वो ऐसे ही किसी जीव या पुद्गल की विश्रांति के लिए जरूरी होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अभी मैं बहुत दो बार ही आपको बता रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन्होंने इन दो द्रव्यों को धर्म और अधर्म ये नाम क्यों दिए हैं, ये वाकई में मुझे भी अभी तक पता नहीं है। और ये मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि इन्होंने इन दो द्रव्यों को धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ऐसे नाम ही क्यों दिए हैं, क्यों कोई दूसरे नाम इन्होंने नहीं दिए हैं। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, एक सीधा सीधा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हमारा जो हम पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, अभिषेक करना, उसे भी हम धर्म करना कहते हैं। और अगर कोई इन चीजों को नहीं करता है, नहीं मानता है, उसे हम अधर्मी कहते हैं या फिर अधर्म करना कहते हैं। तो वही दो शब्द इन्होंने इन दो द्रव्यों के लिए क्यों इस्तेमाल किए, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, लेकिन वो मुझे भी सच में अभी तक नहीं पता है। अगर मुझे कोई ऐसे ज्ञानी पंडित जी वगैरह मिलते हैं तो मैं उनसे ये डिफरेंस जरूर पूछूंगा, ये उनको मैं जरूर पूछूंगा कि ऐसा इन्होंने क्यों रखा है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो बेसिकली था द्रव्यों से रिलेटेड। ये जो हमारी दुनिया है ये 6 द्रव्यों से बनी हुई है, इसीलिए जैन धर्म में 6 द्रव्य होते हैं। पहला द्रव्य, जो 6 द्रव्य है वो 2 अलग-अलग कैटेगरीज में, श्रेणी में डिवाइड किए हैं। पहला जो है श्रेणी वो जीव द्रव्य, और दूसरी जो श्रेणी है वो अजीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य श्रेणी में एक ही द्रव्य है जिसका नाम भी जीव द्रव्य ही है। वो पहला द्रव्य हमारा होता है जीव द्रव्य। फिर हमारे जो अजीव द्रव्य की जो कैटेगरी है, श्रेणी है, उसमें हमारा सर्वप्रथम, मतलब दूसरे नंबर का जो द्रव्य है वो है पुद्गल। फिर हमारा तीसरा द्रव्य जो है वो है आकाश, हमारा ऊपर का दिखने वाला आकाश। फिर हमारा चौथा द्रव्य जो है वो है काल, यानी कि समय, टाइम। पांचवा द्रव्य जो है वो धर्म द्रव्य, और छठा द्रव्य जो है वो अधर्म द्रव्य।
चलिए अगर इससे रिलेटेड मुझे और कुछ टॉपिक मिलता है, ये मेरा जो कंसेप्ट है, कन्फ्यूजन ये क्लियर होता है, तो मैं आने वाली वीडियो में इन्हें बहुत अच्छी तरह से फिर से एक आधा वीडियो इसके ऊपर मैं बना ही दूँगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बहुत ही एक नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जैसा भी हो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।